भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। और ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के बारे में विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 मार्च को वर्चुअली प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश कराएंगे। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में 152 आवास पूर्ण हुए थे। वहीं वर्ष 2017-18 में 6,36,000, 18-19 में 6,79,000, 19-20 में 2,71,000, वर्ष 2020-21 में 2,60,000 और वर्ष 2021-22 में 5,41,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बेगा, सहरिया और भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों के गठन को मंजूरी दे दी है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की सरकार की योजना के प्रारंभिक चरण में ये स्कूल खोले जाएंगे। नए स्कूल वर्तमान सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। ये सैनिक स्कूल अपने अपने संबंधित शिक्षा बोर्डों के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में कार्य करेंगे और सोसाइटी द्वारा निर्धारित पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती होने सहित भविष्य में नए अवसर प्रदान करना है। इस कदम से निजी क्षेत्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि इन स्कूलों में सैनिक स्कूलों की तरह ही कक्षा 6 में दाखिला दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि किसी राष्ट्र का इतिहास और उसका भविष्य 3 बातें तय करती हैं: सिद्धांत, संसद और देश की प्रजा। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार 2022 समारोह के अवसर पर कही। चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छाएं सर्वोपरि और सबसे प्रभावशाली हैं। इस अवसर पर संसद रत्न पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए। 2022 के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार कांग्रेस के डॉक्टर M वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर HB हांडे को दिया गया। संसद विशिष्ट रत्न पुरस्कार RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा अकबरने को दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत बरण महतो और डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित तथा कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा और अन्य को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पचमढ़ी में प्राकृतिक वातावरण के बीच 2 दिवसीय चिंतन बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सभी कार्य कर नया इतिहास रचना होगा। प्रदेश के सभी मंत्रियों में चमत्कारिक क्षमता है। वे विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। टीम भावना से कार्य कर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के समय अनेक क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। नए विचारों, परिश्रम के अधिकाधिक प्रयासों के साथ प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा द्वितीय सत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की राजधानी दोहा में विभिन्न देशों के लोगों को एक साथ लाकर योग अभ्यास कराने के लिए भारतीय दूतावास के प्रयास की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल की दिशा में योग विश्व को संगठित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्ति परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। जन सामान्य में शासकीय स्कूलों की साख स्थापित करने और सीएम राइज स्कूल के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष रूप से मंत्री समूह गठित किया गया। मंत्री समूह द्वारा जनता से सुझाव प्राप्त कर अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थान पर सीएम राइज स्कूल एक साथ आरंभ किए जाएंगे। स्कूल बनाने के लिए आवश्यक भूमि राज्य शासन उपलब्ध कराएगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उपरांत ही सीएम राइज स्कूल आरंभ किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक अमले तथा संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाए। चिंतन बैठक में सीएम राइज स्कूल के संबंध में निम्न सुझाव प्राप्त हुए। सीएम राइज स्कूल के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना राज्य शासन की जिम्मेदारी है। आवश्यकता पड़ने पर अधिग्रहण कर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम राइज स्कूल आदर्श रूप में आरंभ होंगे। सीएम राइज स्कूल के भवनों का निर्माण एक समान डिजाइन अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के नाम के आगे क्षेत्र के महापुरुषों के नाम जोड़े जाएंगे। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब, खेल के मैदान, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था होगी। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों से अन्य शासकीय कार्य नहीं लिया जाएगा। स्कूलों का परफॉर्मेंस ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा तथा पढ़ाई की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगी। और सीएम राइज स्कूलों में कौशल संवर्धन से संबंधित कोर्स संचालित किए जाएंगे। इन स्कूलों में खेल शिक्षक आवश्यक रूप से रखे जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 182 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1600 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड़ 24 लाख 80 हज़ार हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 16,741 रह गई है। राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर खेले जा रहे ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे ने फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आर्मी 11 ने आर्मी ग्रीन को 1 के मुकाबले 3 गोलों से परास्त किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंडियन रेलवे ने इंडियन ऑयल को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। इस वर्ष से 5 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन मछली प्रजाति के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और महिलाएं जिन्होंने पुलिस आरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रशिक्षित करेगा। जिला नर्मदापुरम की मीरा यादव और कुंताबाई यादव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मजदूरी से स्वरोजगार तक का सफर तय करने पर सम्मान किया।
जबलपुर में औचक निरीक्षण के दौरान स्कूलों से गायब पाए गए 67 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं 62 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया है। गुना कलेक्टर ने निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज मुरम कोपरा के उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण में वाहन डंपर मालिक के विरुद्ध 18,750 रुपये का जुर्माना किया है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सड़कों के रखरखाव संबंधित निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। और ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे फाइनल में पहुंची। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।